Brought to you by ITEL. मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एग्जाम में 100 सवाल 2 घंटे का वक्त। 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठे, लेकिन 12 कैंडिडेट ने पूरा पेपर महज 15 मिनट में ही खत्म कर दिया। यानी हर सवाल के लिए महज 9 सेकंड का वक्त लिया। आखिर इन 12 लोगों ने यह चमत्कार किया कैसे? रिजल्ट की पड़ताल शुरू हुई तो आंकड़ों ने पूरी कहानी खुद ही बयां कर दी। तो आखिर ये 12 उम्मीदवार कौन हैं और इन्होंने 15 मिनट में 100 सवाल कैसे हल कर दिए? क्या इनके पास पहले से ही सवालों के जवाब थे? जांच एजेंसियों को इन पर कैसे शक हुआ? इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के माध्यम से कुल 253 वैकेंसी को भरा जाना था। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने 9 से 21 सितंबर 2025 के बीच एग्जाम कराया। 1,10,032 कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे थे। राज्य के अलग अलग शहरों में एग्जाम सेंटर बनाया गया था। तमाम सेंटर्स के बीच एक सेंटर रतलाम जिले का भी था, जिसका नाम था रतलाम पब्लिक स्कूल। पेपर के लिए पहली बार इस स्कूल को सेंटर बनाया गया था। पेपर होने के बाद 5 फरवरी को एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन इससे पहले MPESB ने टॉप परसेंटाइल वाले कैंडिडेट की जांच की। जांच में पाया कि 12 कैंडिडेट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि 2 घंटे के एग्जाम को किसी ने 15 मिनट तो किसी ने 30 मिनट में हल कर दिया। यानी 100 सवाल थे और 15 और 30 मिनट में उन्हें सॉल्व कर दिया, जो कि असंभव है। और बाकी समय वो खाली बैठे रहे और वो बिना किसी एक्टिविटी के, मतलब न कंप्यूटर चला रहे थे ना रफ वर्क कर रहे थे। यानी एग्जाम के दौरान ना तो उन्होंने रफ वर्क किया, ना ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई एक्टिविटी की। इससे अंदाजा लगाया गया कि उम्मीदवारों को सवाल पहले से पता थे, बस वो सही जवाब पर टिक लगा रहे थे। CCTV फुटेज और एग्जाम का जो लॉग का डेटा होता है उसकी जांच की गई तो ये सामने आया कि इन कैंडिडेट्स ने एग्जाम सेंटर पर किसी एक व्यक्ति की मदद से ये सब कुछ किया था। खास बात यह है कि ये सभी कैंडिडेट अलग अलग डेट में आए थे पेपर देने और अलग अलग शिफ्ट में आए थे, लेकिन सेंटर एक ही था। तो उनकी मदद जो है कौन कर रहा था? वो एक व्यक्ति कर रहा था, अभी तक की जो जानकारी आई है। अब MPESB आबकारी भर्ती जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी उसमें नकल के मामले में 12 कैंडिडेट्स के खिलाफ MPESB ने FIR दर्ज कराई है। इन कैंडिडेट्स पर BNS की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। इन कैंडिडेट में आशुतोष, विवेक, दयाशंकर और कुलदीप ने 15 मिनट प्रश्न देखे और अगले 30 मिनट में सबको सॉल्व कर दिया। वहीं अनिल नाम के कैंडिडेट जो हैं वो पहले 15 मिनट स्क्रीन उन्होंने टच ही नहीं की और फिर अगले 30 मिनट में सवाल देखे और एक बार में सब हल कर दिए 100 के 100 सवाल। सुभाष, अंकित, संजीत, पुष्पेंद्र, आशु और रवि ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 30 मिनट सवाल देखे और अगले 30 मिनट में उन्हें हल कर दिया। शैलेंद्र ने शुरुआत के 15 मिनट में कोई हलचल नहीं की कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिर 30 मिनट तक सवाल देखे और आखिरी 15 मिनट में 100 सवाल हल कर दिए। MPESB के चेयरमैन संजय शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमारी टेक्निकल टीम ने AI की मदद से 1 महीने तक एनालिसिस करके इन लोगों को पकड़ा है। कैमरे में कुछ चेहरे बार बार रिपीट हो रहे थे। जांच के बाद उन पे केस दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये केस दर्ज कराने के दौरान भी भारी विवाद हुआ। मामला था रतलाम जिले का और भोपाल के MP नगर थाने में आवेदन जब दिया गया तो थाने वालों ने लेने से आवेदन इनकार कर दिया, कहा कि मामला रतलाम जिले का है। जिसके बाद MPESB ने कहा कि मामला भोपाल हेड ऑफिस ने जांच करके निकाला है और यहाँ इसकी जांच हुई है, इसलिए केस यहाँ पर दर्ज किया जाए। इसके बाद जो है आला अधिकारियों का दखल हुआ इस मामले में और फिर MP नगर थाना जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, वहाँ पर 0 पर FIR दर्ज करके केस दर्ज करके डायरी जो है वो रतलाम भेज दी गई है। MPESB के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट प्रणीत सिजारिया की कंप्लेन पर ये पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। प्रणीत ने बताया कि उम्मीदवारों ने एग्जाम के आखिरी मिनटों में सभी सवाल के जवाब दिए हैं। CCTV फुटेज और सिस्टम डेटा की जांच की गई, जिससे ये पता चला कि किसी अनजान व्यक्ति ने गलत तरीकों से कैंडिडेट को आंसर शीट दी थी। आबकारी आरक्षक परीक्षा का रिजल्ट नवंबर 2025 में आने की बात कही जा रही थी, लेकिन रिजल्ट आया 5 फरवरी को। नवंबर के बाद फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का वक्त लगा। अब जो है इसका कारण सामने आया है। इस परीक्षा में कुछ सेंटर्स के उम्मीदवारों के नंबर पर आशंका थी
और इसके चलते इनकी जांच में लंबा वक्त लगा। फिर इन उम्मीदवारों के रिजल्ट होल्ड करके बाकी रिजल्ट को जारी किया गया। एमपीएसबी की टीम 1 से 2 महीने तक उस टीम ने इसकी जो है गहनता से जांच की और तब जाकर ये 12 लोग सामने आए हैं। वैसे ये पहली बार है जब परीक्षा में गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पूरी घटना के बाद एग्ज़ाम सेंटर जो है वो अब जांच के दायरे में आ गया है। अब तो जांच के बाद ही ये साफ हो पाएंगी चीज़ें कि आखिर इन 12 कैंडिडेट्स की मदद करने वाला कौन था। क्या उस सेंटर का कोई व्यक्ति था या बाहर से कोई मदद कर रहा था। जो भी होगा जांच में सब साफ हो ही जाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।